हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करंकार का प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज हिंदी ग्रामर फिर लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ण पढ़ लिए थे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए थे। ठीक। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं जी? जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन वर्ण जब भी पढ़ोगे तो स्वर्ण वर्ण आएगा, लेकिन स्वर्ण वर्ण पढ़ोगे तो व्यंजन वर्ण नहीं आता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलो, हम है ना पूरा जो वर्ण में होता है पूरा हम बता देंगे क्या क्या होता है। कहीं भी जाओगे तो ये सब नहीं पढ़ाएगा, शॉर्टकट में निकाल देता है। तो हम ये शॉर्टकट में नहीं निकालेंगे, पूरा विस्तार से बता देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्वर ही पढ़ेंगे, उसी का ही भाग है। तो देखो यार, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होता है ना जी। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन 33। ठीक उसी प्रकार जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। जीभ जो मेरा जुबान है, जीभ है, उसके प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? कौन कौन जी? तो देखो, पहला होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो देखो, अग्र स्वर क्या होता है? जैसे अग्रसर, अग्र अग्र स्वर में देखो हर्षय दीर्घई ए आय, जैसे ई ए आय आता है। अच्छा, इसको अग्रसर क्यों बोला गया है? इसका जब भी उच्चारण करोगे ना, लगता है मुंह से बाहर निकल जाता है। ये मुंह के अगले वाला हिस्सा में ही इसका उच्चारण होता है। ऐसा लग रहा है कि मुंह से बाहर निकलने वाला है। जैसा देखो, ई यहाँ आके लग रहा है दांत के पास इसका साउंड निकलता है। ई ए आ, मतलब हर्षय दुर्गई ए आ। तो ये क्या होता है? इसका जो उच्चारण होता है ना, मुंह के आगे वाला भाग से होता है, मुंह के आगे वाला भाग से होता है। तो ये क्या कहलाता है जी? अग्रस्वर। अब देखो यहाँ, जैसे ये मान लिया मुंह है ना, ऐसे यहाँ तक गला है, ये अगर मुंह ऐसे, तो यहाँ इसका उच्चारण होता है। कहाँ? यहाँ आगे में होता है। अग्रस्वर कहाँ होता है जी? आगे में इसका उच्चारण, इसलिए इसको अग्रस्वर बोला जाता है। देखो, हर्षई दुर्गई ए आय, जैसा ई ओ ए आय पढ़ोगे ना, इसका उच्चारण कहाँ निकलता है? मुंह के आगे वाला भाग, यहाँ से आगे। ये मान लिया मध्य भाग है, तो इस आगे में इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको अग्रस्वर बोला गया है। एग्जाम में पूछ देगा क्या इनमें से अग्रस्वर कौन सा है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ई दे देगा, ऊ दे देगा। अब जानोगे तभी तो बताओगे कि ये ई मेरा अग्रस्वर है। अगर नहीं पता रहेगा तो पाओगे जी? बताने नहीं पाओगे। तो अग्रस्वर कौन सा है? मेरा ई। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा। मान ले, वैसे मैट्रिक में तो नहीं पूछता, आगे वाला एग्जाम में पूछता है, जैसे सीटेट हुआ है सब। तो देखो, जान लेना जरूरी है। अब पूछ देगा यहाँ अग्रस्वर इनमें से कौन सा है, यहाँ दे देगा आपका आ दे देगा, ओ दे देगा, ए दे देगा, उसके बाद ऊ दे देगा। अब बोलेगा इनमें से अग्रस्वर कौन सा है। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो पाओगे जी बनाने? जब आपको पता नहीं रहेगा तो बता दोगे, ऑप्शन गलत मार के चले आओगे। तो देखो, हमको पता है कि अग्रस्वर में कौन कौन आता है जी? ई ए आई, मतलब हर्षय दुर्गे ए आई। तो यहाँ देखो कौन, यहाँ मार दो टिक। कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अग्रस्वर समझ गया ना सर? इसका उच्चारण मुंह के आगे वाला भाग से होता है, इसलिए इसे अग्रस्वर अग्रस्वर बोला जाता है। अग्र मतलब आगे जी। अच्छा, मध्य स्वर, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच। अ देखो, अ का उच्चारण करेगा, अ का उच्चारण करोगे तो यहाँ टक्कर मारता है, ऐसे नाक के नीचे तालू के पास। अ ना इधर आवाज जाता ना बाहर निकलता है, बीच में ही अटक जाता है यहाँ। तो इसलिए इसको मध्य स्वर बोला गया है। अ इसको मध्य स्वर बोला गया है, जो बीच में ही, जिसका उच्चारण बीच में, मुख के बीच में हो जाता है, तालू के पास। यहाँ नहीं, गला में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं, बीच में हो जाता है, इसलिए इसको मध्य स्वर बोला गया। मध्य मतलब बीच। कोई दिक्कत? तो अब देखो 3 नंबर में क्या है? पक्ष स्वर। अब देखो, पक्ष स्वर में आ होता है, हर्षो दुर्गो ओ औ। तो इसमें क्या हो जाता है? इसका उच्चारण हमेशा जब भी करेंगे, जैसा कर आ उ ओ औ, ऐसा लग रहा है नीचे घुस जा रहा है। जो साउंड मेरा है, आवाज नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, यहाँ से देखो, यही इसका साउंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही इसका साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ ऐसे लग रहा है कि नीचे तरफ जा रहा है, पीछे, इसलिए इसको पक्ष स्वर बोला। पक्ष मतलब पीछे होता है जी, अग्रसर आगे। तो समझिए, आ उ ओ मतलब आ हर्षो दुर्गो ओ औ। तो ये क्या हुआ? पीछे की तरफ इसका साउंड जा रहा है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? पक्ष स्वर।
पूछ देगा कोई जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप तो बता दोगे 3। कौन? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पक्षस्वर। अग्रस्वर इसका उच्चारण मुख के आगे वाला हिस्सा से किया जाता है, और मध्यस्वर बीच वाला, और पक्षस्वर पीछे, आगे, बीच में और पीछे। चलो काम खत्म, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, आना ही चाहिए। चलो, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। मुख द्वार के आधार पर, जैसा ये तो जीभ के आधार पर था, अब मुख को, मुख द्वार के खुलने, मुख का साइज बड़ा छोटा होने के आधार पर, किसी को बोलने में मुख कितना खुलता है, किसी को बोलने में कम खुलता है, किसी को ज्यादा खुलता है, तो उसके आधार पर, जैसा ओ को पढ़ोगे तो कितना मुख खुला, आ को पढ़ोगे तो कितना मुख खुला, ई को पढ़ोगे तो कितना मुख खुला, उसी के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो यहां देखो विवृत। अच्छा, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या? खुला हुआ, ज्यादा खुला हुआ, मतलब खुला हुआ, कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे आ पढ़ोगे ना जी, आ, तो मुंह खुल जाता है पूरा। आ, मुंह अपने आप भी बोल के देखना, आ बोलोगे तो मुंह खुल जाता है मेरा, आ पूरा, लगभग पूरा खुल जाता है। तो विवृत मतलब खुला हुआ। अर्ध मतलब होता है आधा। आ बोलेगा विवृत स्वर की इनमें से कौन सा है, तो आ, एक ही होता आ में ही, आ ही एक ऐसा स्वर है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है। आ ही एक ऐसा स्वर है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है। आ, ऐसे ही जब पढ़ोगे तो यहाँ देखो विवृत, पूरा मुंह खुल जाता ना। अर्ध विवृत, अर्धमित आधा, विवृत मतलब आधा खुला हुआ। नंबर 2 में आधा खुला हुआ, जैसे ओ, ए, ओ, ये डॉक्टर उक्टर लिखोगे तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ओ, ए, आई, ओ, ए, ओ। तो इसमें क्या हुआ? आ, ओ, इसमें कम खुलता है, उसका आधा। आ पूरा खुल गया, ओ आधा खुला, इसलिए इसको अर्धविवृत स्वर बोला जाता है। जैसे ओ, ए, ओ। ये क्या हुआ? आधा खुलता है इसमें, समझे जी? विवृत मतलब खुला हुआ, लेकिन इसमें आधा खुला हुआ, इसमें आधा खुला हुआ। मुंह क्या आधा खुला हुआ? मुंह, ये मुंह जो है, मुंह को चमड़ा आधा खुलता है। जैसे आ, ओ, समझे? कितना कम हो गया, सीधा आधा हो गया। चलो समृत। अच्छा, समृत मतलब होता है ढका हुआ, बंद किया हुआ या सिला हुआ, कुछ भी समझो, बंद। इसमें समृत मतलब क्या होता है? बंद जी, बंद। समृत मतलब क्या होता है? बंद। तो देखो ई उ। अब देखो हम यहाँ पढ़ते हैं ई उ, मुंह हिला ही नहीं, ये मुंह हिला ही नहीं, लगता है बंद हो गया, फेविक्विक से कोई चिपका दिया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मुंह जो है, मुंह क्या मतलब, ये पोर्शन, आगे वाला पोर्शन हिलता नहीं। जैसे ई उ, समझे? इसमें नहीं हिलता है, इससे मतलब बंद। इसका जब भी उच्चारण करोगे तो ई उ, तो इसमें ये आगे वाला पोर्शन मुंह जो है हिलता नहीं है, जीभ ही हिलता है, इसलिए इसको समृत मतलब ढका हुआ या बंद। बिल्कुल जैसा है तैसा अपने आप बंद हो जाता है ना। यहाँ समृत में क्या होता है जी? समृत ई उ का उच्चारण जब करोगे तो ठोर हिलता नहीं, ओठ हिलता नहीं, इसलिए इसको समृत बोला गया है। अच्छा, अर्ध समृत। समृत मतलब तो ढका हुआ, पूरा ढका हुआ, मतलब ढका हुआ या बंद किया हुआ। तो अर्ध मतलब आधा ढका हुआ, समृत मतलब, अर्ध समृत मतलब आधा ढका हुआ। ए जैसा ए ओ ई उ, इसमें कम होता है, और इसमें ए ओ, देखो ओठ का साइज भी बदल गया, ए ओ। तो ये समृत मतलब बंद, ढका हुआ या सिला हुआ, जो समझो। और अर्ध समृत मतलब आधा बंद, आधा सिला हुआ। इसमें ना के बराबर खुलता है, लेकिन इसमें आधा ही, मुख का साइज आधा ही चेंज होता है। आधा मतलब जैसे ए ओ करोगे तो मुख हिलता है, लेकिन इसमें तो हिलता भी नहीं हो। ये समृत मतलब, समृत में कुछ नहीं, हिलता भी नहीं है मुख, समझे? कोई दिक्कत? तो विवृत मतलब खुला हुआ, इसमें आ का उच्चारण करोगे, आ, मुंह खुल जाता है। अब अर्ध समृत, अर्ध समृत ओ, ए, औ, और क्या है? ओ, इसमें कम खुलता है, आ पूरा मुंह खुल जाता है राक्षस की तरह। विवृत में पूरा खुल जाता है, और अर्ध विवृत में उसका आधा खुलता है, समृत में पूरा बंद हो जाता है, और अर्ध समृत में
आधा खुलता है, इससे ज्यादा खुलता है, इससे ज्यादा, समझे? इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर, दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर। अब देखो कौन कौन होता है, एग्जाम में पूछ लेता है क्या, देखो ये है ना, दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर। तो यहाँ क्या होता है जी, अब देखो आ, एग्जाम में पूछ देगा आ अक्षर जो है किन स्वरों से मिलकर बना है, तो पता रहेगा तो फट से बोल दोगे, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा ओ जो रो आ, पता रहेगा तब ना जी। अब जैसे आ अक्षर ओ जो रो से बना है, दुर्घई ये हर्षई जो हर्षे से बना है, दुर्गौ ऊ जो रू से बना है, री का वही री से ही बना है। अब जैसा ओ जोर हर्षे बराबर ए, ओ जोर ए बराबर ए, ओ जोर ऊ बराबर ओ जोर ओ बराबर ओ। अब मान ली ये नहीं पता रहेगा, एग्जाम में पूछ देगा, आप लोग घर पर घोटाला कर दोगे। अगर पता नहीं रहेगा तो क्या होगा जी, एग्जाम में पूछेगा और बताने नहीं पाओगे। अगर एग्जाम में पूछेगा ये शब्द किन किन स्वर वर्णों से बना है, तो ओ जोर ई, तभी तो ये देखो यहाँ दिया है ना, ओ जोर ई बराबर ये शब्द किन वर्णों से बना है, तो पता रहेगा तो फट से ऑप्शन में मार दोगे ए जोर ई। अब यहाँ कर देगा, ये घुमा देगा, क्या घुमा देगा, जैसा देखो ओ जोर ए से क्या बनता है, ए बनता है, ए बनता है, ओ बनता है, ऊ बनता है, ऐसा दे देगा। अब क्या करोगे जी, अब तुमको पता ही नहीं है ओ जोर ए से क्या बनता है, तुमको पता ही नहीं है कि ओ जोर ए से क्या बनता है। तो अगर जानोगे तभी ना कि सर ये ओ और ये से बनता है मेरा ए, क्या बनता है, ओ और ये से क्या बनता है जी, ए बनता है। तो मार दो, टिक मार दोगे ए में, आई में टिक मार दोगे, पता रहेगा तब ना, पता नहीं रहेगा तो नहीं पाओगे। ये बहुत काम का चीज है, जितना हमसे होता है हम उतना पढ़ाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो, समझे? अच्छा, ओ जोर ऊ, जैसा ओ जोर ऊ से क्या बनता है, दे देगा ओ, दे देगा ओ, दे देगा आ, दे देगा ऊ। अब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे, तो ओ जोर ऊ से क्या बनता है जी, ओ बनता है, पता रहेगा तब ना। ओ जो री से क्या बनता, ओ बनता है, ओ मार दो, काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं होगा, जानोगे तब, नहीं जानोगे तो दिक्कत है। तो चलो अब आगे हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, चार होता है, अक्षो तरो स्रो ज्ञा। किन किन वर्णों से बना है अक्षो, देखो किन किन वर्णों से बना, पहले तो ये बताओ संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, चार। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं जी, चार, अक्षो तरो स्रो ज्ञा। अब देखो ये किन किन, अक्षो जो है किससे बना है, मूर्धन सो से और को से और वो से। तो देखो अक्षो को तोड़ोगे, अक्षो जो है मूर्धन सो से बना है, देखो मूर्धन सो को तोड़ोगे तो मूर्धन सो हलंत को होगा, ये भी अगर रहेगा तो ये भी ठीक। अगर इसको और तोड़ोगे तो को हलंत में वो लगा दो, हो गया पूरा। अगर एग्जाम में अगर आपका रहेगा कि अक्षो किन किन वर्णों से बना है, अगर ये भी रहे मूर्धन सो हलंत मतलब सो हलंत जोर को, तो ये भी सही। अगर ये देखिए ये ना दे मूर्धन सो हलंत को हलंत जोर ओ, तो ये भी सही, दोनों सही। क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण रहता है, जब स्वर्ण वर्ण हटाओगे तो हलंत तो लगेगा ही ना जी, हलंत तो लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा खो का, खो को खो से हो, मान लीजिए खो है, वो हटा दो तो क्या हो जाएगा, खो अलंजन वो हो जाएगा, खो अलंजन वो, समझे? बिना स्वरवर्ण की सहायता से व्यंजन उनका कुछ नहीं चलने वाला। तो देखो तरो का क्या होता है, तो हलन जो रो हलन जो रो, अगर वो को हटा दोगे तरो में, क्या देखो तरो का क्या हो जाएगा, तो हलंत जो रो तरो। लेकिन अगर फिर अगर इसको थोड़ा तोड़ोगे तो इसमें हलन लगा दो, वो लिख दो, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार जो का भी वैसा ही है, तरो का भी वैसा ही है। तो देखो संयुक्त व्यंजन अक्षो तरो ज्ञा स्रो ज्ञा होता है, ध्यान देना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं जी, चार। कौन, अक्षो तरो स्रो ज्ञा, ठीक। अब बोलते ज्ञा किसी में ना, जो हलंत जो वहां हलन जो वो, और स्रो तालवस्सो हलंत जो रो हलंत जो रो, इनसे बना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसे चौ छ जो झो को, इसको क्या बोला था, स्पर्श संघर्षी
व्यंजन। देखो इसका उच्चारण करते समय जीभ इधर उधर छूता है, और इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, जीभ तो इधर उधर छूता ही है, और संघर्ष, वायु को मुख से निकलने में संघर्ष भी करना पड़ता है, जैसे च छ ज झ। और ये संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तालवस्व मूर्धन्यस्व दंसो हो, तालवस्व मूर्धन्यस्व दंसो हो, उसको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। चलो अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन, जैसे जितना लास्ट वाला है ना, अंगो वां नो नो मो, ये कितना है, ये जितना भी लास्ट वाला होता है, क ख ग घ ङ च छ ज झ, वहां ये जितना भी लास्ट वाला होता है, ये क्या है, नासिक वर्ण। इसको क्यों नासिक के बोला, जैसे अंग, इसको नाक के बिना नहीं बोल सकते, अगर नाक को बंद कर, जैसा क ख ग घ, वहां इसको बोल सकते हैं ना नाक के बिना, लेकिन इसको नाक के बिना नहीं बोल सकते, नाक इसका दादा है। नाक को बंद कर लोगे तो जैसा ड, साउंड ही बदल जाता है पूरा, ड म, आप जैसा वहां, ये साउंड बदल जाता है, भैंस की तरह आवाज निकलेगा। तो इसलिए नासिक व्यंजन बोला जाता है इसको, नाक के बिना इसका कुछ नहीं चलने वाला, इसलिए ये नासिक के व्यंजन में आ जाता है। चलो पार्श्विक व्यंजन, देखो पार्श्विक व्यंजन को लो क्यों बोला, लो को जैसे ल का उच्चारण करोगे तो ये जीभ है ना, जब ये फिर बनाने दो, बढ़िया वाला मुंह है मेरा, देखो मुंह तो, ये लो यहाँ जाके मुड़ जाता है, और हवा दोनों तरफ से निकल जाता है, इसलिए पार्श्विक बोला जाता है। ठीक, इसको लो का उच्चारण करोगे तो ल मुड़ के मूर्धा में चला जाता है, और हवा दोनों तरफ से निकल जाता है। उच्छिप्त व्यंजन, ड ढ, इसमें क्या होता है, जब भी ड ढ को पढ़ोगे तो जीभ एक तरह का झटका लेता है, इसलिए इसको उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है, जीभ झटका लेता है। क्या, ड ढ, देखो अचानक टच करता है छोड़ देता है, तालु को अचानक टच करके छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। अर्ध स्वर, ये और वो सेमी वोवेल, जैसे डब्ल्यू और वाई को बोले थे ना, ये अर्ध स्वर है, कहीं ये ई का काम करता है, कहीं ये बो का काम करता है, कहीं ओ का काम करता है, इसलिए इसे अर्ध स्वर बोला। परकंपी या लुंठित वर्ण, जैसा रो को परकंपित बोला जाता है, जैसे देखो टर मर पर सर, तो इसमें क्या होता है, कंपन करता है जीभ, सिर्फ यही अक्षर है कि इसमें टर मर फर आता है, टर मर फर टर, ये इसमें ही जीभ कंपन करेगा, रो में ही, और इसके सिवा किसी में, कर का रो में ही कंपन करता है, इसके सिवा किसी वर्ण में कंपन नहीं करता है। लुंठित मतलब लुढ़कना, लुढ़कता है जीभ, इसलिए इसको परकंपित, तो वो परकंपी या परकंपित वर्ण बोला जाता है, किसको, रो को। तो द्विगुण व्यंजन किसे बोला जाता है, डो और ढो। अच्छा, डो और ढो को द्विगुण व्यंजन क्यों बोला जाता है, देखो ये अपना रूप बदलते रहता है, इसलिए इसको द्विगुण, दोगला भी बोल सकते हो। जैसे देखो सड़क, अब देखो यहाँ भी डो ही है, यहाँ भी डो, तो यहाँ सड़क रो पर आ गया, डमरू पर आ गया। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पढ़ना रो पर आ गया, यहाँ ढो पर आ गया, इसलिए ये दो द्विगुण बोला जाता है, इसका दो रूप होता है ना, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। कोई दिक्कत, इसका दो रूप होता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, समझे ना, कोई दिक्कत इसमें तो। अच्छा, संघर्षी व्यंजन किसको बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। कौन कौन होता है जी, तालवस्व, मर्दनस्व, दंसो हो, ये क्या है, संघर्ष व्यंजन है, ये क्या है, संघर्ष व्यंजन, कोई दिक्कत। और देखो संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। अच्छा, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ, संयुक्त स्वर किसको बोला जाता है जी, संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन, ए ऐ ओ औ। किन किन वर्णों से बना है, देखो ओ जोर ए बराबर ए, ओ जोर उ बराबर ओ जोर ओ बराबर औ, ए ऐ ओ, ये क्या है, संयुक्त स्वर। कोई दिक्कत, इतना में कोई किसी को दिक्कत है, बस कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अग्र स्वर जिसका उच्चारण मुंह के आगे वाला भाग से होता है, मध्य स्वर इसका बीच वाला में होता है, ये पश्च स्वर इसका उच्चारण पीछे की तरफ होता है, मुख के पीछे वाला भाग से। विपरीत स्वर
जिसमें मुख का ज्यादा खुलता है, अर्धवृत्त इसमें कम खुलता है, समवृत्त में बंद रहता है, अर्ध समवृत्त में उससे खुला हुआ रहता है थोड़ा। दो स्वरों के मेल से कौन कौन स्वर बना है जी? ओ जो रो बराबर आ, ई जो री बराबर ई, ऊ जो रू बराबर ऊ, री जो री बराबर री, ओ जो री बराबर ए, ओ जो री बराबर ए, ओ जो रू बराबर ओ जो रो बराबर ओ। कोई दिक्कत? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 अक्षर तरह स्रो ज्ञा। ठीक, अक्षो सो हलन जोर को हलन जोर ओ, त्रो तो हलन जोर रो हलन जोर ओ, और ज्ञा क्या हो जाता है? जो हलन जोर वो हलन वहां हलन जोर ओ, और स्रो सो हलन जोर रो हलन जोर वहां। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने हैं? चो छो जो जमा 4। अनुनासिक या नासिक व्यंजन कितने हैं? 5, जितना लास्ट वाला है, क्योंकि इसका नाक से उच्चारण होता है, नाक के बिना इसका उच्चारण होगा नहीं। पार्श्विक व्यंजन कितने हैं? 1 लो। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2 डो ढो। अर्धस्वर कितने हैं? यो वो। और प्रकंपी या लुंठित वर्ण कितने हैं? रो। द्विगुण व्यंजन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? 2 ढो। और संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। तालव्य मूर्धन्य दंश हो। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं, और एक क्लास रहेंगे घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, उसके बाद वर्ण खत्म हो जाएगा। कल वर्ण जो है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द संज्ञा। उधर समय कम लगेगा, इसमें थोड़ा विस्तार से बता दिया ना, इसलिए समय ज्यादा लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई में मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।